मीडियमशिप राइटिंग क्या होती है और कैसे करते हैं इसको? जो मीडियम है वो खुद से जब उसकी कन्वर्सेशन होती है किसी भी सोल या किसी स्पिरिट के साथ काइंड ऑफ अ टेलीपैथी के थ्रू या फिर कुछ सिंबल्स के थ्रू वो दिखाते हैं, तो वो उस चीज को राइट डाउन करते हैं। तो एक्टर जो है वो मर गया है, बता दो जी क्या हुआ। अरे भाई वो मर गया, क्या उसके परिवार वाले पूछने आए, के रिश्तेदार पूछने आए? आपको क्या करना है? आप उसके फैन हो, क्या उखाड़ लोगे जान के? आपकी जिंदगी में रायता फैला हुआ है, आपको ये जानना है कि धर्मेंद्र कैसे मरा, श्रीदेवी कैसे मरी। आपने जो बोला कि चलिए आप आत्मा से कनेक्ट करती हैं और जो आया है उनसे कुछ सवाल पूछने, वो पूछेगा और वो जवाब दे देगी। साइंस यहाँ पे ये सवाल उठाती है कि आप अपने मन से भी तो रिप्लाई कर सकती हैं, हम कैसे ये वेरीफाई कर पाएं कि उस व्यक्ति ने ही जवाब दिया। मेरी बेटी को बोलो कि मुझे जलेबी और दूध का भोग लगा दे। हमने उसकी बेटी को बोल दिया, तो बेटी कहती ये तो मेरी माँ की फेवरेट थी। अब 100 लोग हैं, जलेबी और दूध इतना भी कॉमन नहीं है कि हाँ भाई सबको पसंद हो। अभी एक सीरीज आई थी गौरव तिवारी की, भय, तो उसमें मैं देख रहा था कि एक बोर्ड सा होता है और उसमें अल्फाबेट्स लिखे होते हैं और वो उससे नाम पता चल जाता है कि कौन आया हुआ है। एक बार वो बुलाते गौरव तिवारी को है और कोई और आ जाता है, ऐसा होता है। जो डिटेल आपके पास है, हाँ। आप देना चाहते हो कि ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है, जो डिटेल्स है, ताकि हमें भी पूरा यकीन हो कि हम बुला रहे हैं गौरव जी को और आ गए हैं धर्मेंद्र जी। आपने भूत को देखा है कभी? एक क्लाइंट थे, उन्होंने सीसीटीवी पे भेजा था, तो ब्लैक स्पॉट की तरह जो है शो हो रहा था। आप लोग जब बताती हैं कि आत्मा आती है, उससे बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आके आपके सामने बैठती होगी और फिर आप पूछते होंगे उससे, आमने सामने सवाल जवाब होते होंगे, ऐसा होता है? जैसे आप और हम बात कर रहे हैं कि चलो चाय पे चर्चा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक न्यूज चैनल का मैं देख रहा था, वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे और कब्रिस्तान में जाते हैं और उसमें एक आत्मा उनको गॉड ब्लेस यू बोलती है। तब्बू की मूवी आई थी, हाँ। शायद, मुझे नाम नहीं याद, बहुत पहले की है। तो वो किसी स्पिरिट के थ्रू कनेक्ट हो गई थी। हाँ। तो जब वो रात को सोती थी तो कुछ ना कुछ जो एक्टिविटीज, सेक्सुअल एक्टिविटीज होती थी और सुबह उनकी हालत खराब होती थी। क्या करिए, वो क्या रहा, 500 रुपए दो, एक चिकन दो, एक दारू की बोतल दो, हम कर देंगे। किसको बर्बाद करना है? पैसे से करना है, किसी को तुम्हें अपने प्यार में पागल करना है, बोलो, हम कर देंगे। आज के इस पॉडकास्ट में कुछ बातें हम ऐसी करेंगे जो आपको लग सकता है कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं या ये लॉजिकल नहीं है। मैं कोई भी पॉडकास्ट करता हूं तो उसमें मेरा सबसे बड़ा जो कंसर्न रहता है कि हम जो बातें करने वाले हैं वो ऑथेंटिक हों, फैक्ट ड्रिवन हो, प्रूवन हो और साइंस से कनेक्ट हो, कोरिलेट करती हो। आज कुछ बात करेंगे आत्माओं के ऊपर, एक दूसरी दुनिया के बारे में, और क्या जो लोग चले गए हैं, शरीर अपना छोड़ गए हैं, उनसे दोबारा कनेक्ट किया जा सकता है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। हमारा हर एपिसोड बहुत खास होता है। खास इसलिए होता है कि आज हमारे साथ में एक मेहमान है, हरलीन जी, पंजाब से आई हैं। ये हीलर हैं, साधक हैं और ये मीडियमशिप राइटिंग करती हैं, एस्ट्रल ट्रेवल भी करती हैं। मीडियमशिप राइटिंग का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो किसी आत्मा से या किसी सोल से कनेक्ट कर सकते हैं और अगर आपका कुछ सवाल है तो उनसे पूछ सकते हैं। हाँ, उनके रिलेटिव आए। हाँ जी। बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हरलीन जी मुझे बताइए कि मीडियमशिप राइटिंग क्या होती है और कैसे करते हैं इसको? मीडियमशिप राइटिंग देखिए काइंड ऑफ देखिए दो तरीके से मैं आपको बताऊंगी। मीडियमशिप, एक तो मीडियमशिप राइटिंग होती है, ऑटोक्रेट राइटिंग होती है। मीडियमशिप राइटिंग आप उसको प्रोनाउंस ऐसे कर सकते हैं कि मीडियमशिप राइटिंग है। जो मीडियम है वो खुद से जब उसको उसकी कन्वर्सेशन होती है किसी भी सोल या किसी स्पिरिट के साथ, काइंड ऑफ अ टेलीपैथी के थ्रू या फिर कुछ सिंबल्स के थ्रू वो दिखाते हैं, तो वो उस चीज़ को राइट डाउन करते हैं। तो वो जो है वो एक मीडियमशिप आप कह लीजिए कि राइटिंग के थ्रू या मैसेज के थ्रू आता है। सेकंड जो है एक होती है, वे होता है एंजल्स के थ्रू। जो कुछ एंजल्स हैं, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रेफल्स, तो जिन्होंने एंजल हीलिंग की हुई है उनको पता है कि ऑटोमेट राइटिंग होती है। आप उनको कॉल करते हैं, एक प्रोसेस होता है और आप जो है आपको मैसेज मिलता है। आप सिर्फ एक क्वेश्चन एट अ टाइम पूछते हैं और आपको जो है आंसर मिलता है। और
वो एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि आपको लग रहा होता है कि कोई और आपका हाथ हिला रहा है, क्योंकि आप उस टाइम पे एक मेडिटेटिव स्टेट पे होते हो। जब आप एक मेडिटेटिव स्टेट में होते हो, कई बार आपकी बॉडी जो है वो हिल नहीं रही होती है बहुत, मतलब आपने अपनी पूरी ग्राउंडिंग करके आप उस फेस में जाते हो, स्टेज में जाते हो और आप लिखते हो। आप बट फिर भी आपको लगता है कि फोर्सफुली जैसे ना कोई आपका हाथ चला रहा है, आपको वो आंसर मिलते हैं, और मतलब वो एक्सपीरियंस ही डिफरेंट होता है। बट मीडियमशिप में इस तरीके से नहीं होता कि वो आपका हाथ पकड़ रहे हैं या कुछ है। मीडियमशिप में एक काइंड ऑफ एक टेलीपैथी कनेक्शन होता है, ठीक है। कनेक्शन इस तरीके से होता है, वो आपको कोई सिंबल दिखा देंगे, कोई प्लेस दिखा देंगे, या इंटरप्रिटेशन, जैसे मैंने जब हम ऊपर बात कर रहे थे मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन का जवाब सही हो सकता है पर उसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकता है। वो डिपेंड करता है जो मीडियम है उस वो किस तरीके से उस चीज़ को बताता है। तो काइंड ऑफ ये कहना कि हाँ स्पिरिट्स जो है वो मैसेज वैसे लिख के देती हैं, वो थोड़ा सा वो हो जाता है कि एक्सट्रीम हो जाता है, बट या वो एक मैसेज जो है वो कनेक्ट करके देती हैं। वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, विजन्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई शब्द हो सकता है जो वो बार बार रिपीट करें कि ये चीज़ है। तो अब जैसे हमारे पास मीडियमशिप के लिए केस आते हैं, तो वो डिपेंड करता है, हम उससे पूछते हैं कि आपको क्वेश्चन क्या पूछता है। क्योंकि ये देखिए, जैसे आप बिजी है अपनी लाइफ में, वैसे ही स्पिरिट बिजी है अपनी लाइफ में, उसकी भी एक जर्नी है जो उसको जीनी है। आप उसको बुला रहे हैं, कहीं ना कहीं जो उसका प्रोसेस है आप उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो आपके क्वेश्चन हमेशा क्लियर होने चाहिए कि अच्छा, आपको अगर गिल्ट है या कुछ भी है तो चाहते क्या हो, एग्जैक्टली पूछना क्या चाहते हो, क्वेश्चन क्या है। सेम अगर ऑटोमेट राइटिंग की बात करते हैं तो सेम हम ये कहते हैं कि आपका एक एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, चाहते क्या हो। यस नो चाहते पर्पस हो, होना चाहिए कुछ हाँ, कनेक्ट करने का। एक्चुअली चाहते क्या हो। आप चाह रहे हो कि भाई वो एक्टर जो है वो मर गया है, बता दो जी क्या हुआ। अरे भाई वो मर गया, क्या उसके परिवार वाले पूछने आए, उसके रिश्तेदार पूछने आए, आपको क्या करना है। आप उसके फैन हो, क्या उखाड़ लोगे जान के। आपकी जिंदगी में रायता फैला हुआ है, आपको ये जानना है कि धर्मेंद्र कैसे मरा, श्रीदेवी कैसे मरी, क्या उखाड़ लोगे। सुशांत सिंह राजपूत का भी बहुत लोग बोलते हैं, हाँ, कि कनेक्ट हमने किया। कनेक्ट किया, हमने ये किया, क्या कर लिया आपने उसकी। अगर तो एक मैंने केस देखा था कि उनकी सिस्टर खुद कह रहे थे कि हमने जो है कनेक्ट किया। हाँ। मैं गई थी, वो गए थे, ठीक है, वो चाहते थे कनेक्ट होना, ठीक है, इट्स फाइन। बट कोई भी XYZ कहना नहीं चाहती, आ रहा है कह रहा है कि हमने कनेक्ट किया, क्यों किया, क्या मिला, कर्मा बनाया आपने, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, खुश रहो। क्या कर सकते हैं उस चीज के। व्यूअर्स को सिर्फ इतनी क्यूरियोसिटी होती है, जैसे हॉलीवुड ले लीजिए, बॉलीवुड ले लीजिए, टॉलीवुड ले लीजिए, व्यूअर्स को सिर्फ इतना जानना होता है कि मेरे ये जो एक्टर है, अगर मैं श्रीदेवी का फैन हूँ तो क्या हुआ, अगर उनकी मौत हुई तो कैसे हुई। तो मीडिया को भी हाइप होता है कि हाइप करते हैं, हमारी TRP आएगी। जो कुछ XYZ पर्सन्स होते हैं उनको भी लगता है कि इस तरीके से अगर हम किसी चीज़ को या किसी सेलिब्रिटी को उठाएंगे, हमारी चीज़ रील या फिर जो यूट्यूब वीडियो है वो वायरल होगी, हमारा जो है हम पापड़ सेकेंगे, उसके बाद जो होगा सो होगा। अब गौरव तिवारी जी का दे लीजिए कि ठीक है, कुछ तो किसी किसी के साथ वो खुद से कनेक्ट हो जाते हैं, बाकी हर कोई आ रहा है कि हाँ जी गौरव तिवारी, गौरव तिवारी, पापड़ सेके जाएंगे, जितनी देर सीखे जाएंगे, उसके बाद तुम कौन मैं खामखा, लोगों की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, वो भी कहेंगे कितना देखें। तो सेलिब्रिटीज तो ये है कि हाँ, एक्चुअली अगर उनके अगर धर्मेंद्र जी की फैमिली आ रही है, किसी से साथ कनेक्ट कर रही है कि हाँ बताइए कि क्या इशू है, देन इट्स फाइन। या उनकी जो सोल है, उनको लगता है कि मुझे किसी के साथ कनेक्ट होना है, वो किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, वो खुद से कनेक्ट हो रहे हैं। आप जा जाके कह रहे हो कि हाँ जी हाँ जी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि जैसे सोल्स होती है ना, सोल्स का जब तक 13वीं होती है, अब जब तक उनके रिलीज होने का टाइम नहीं आया तो कई बार जो तांत्रिक वगैरह होते हैं वो उनको पकड़ भी लेते हैं। तो आप मतलब यही है ना, तभी वो पूरी चीजों की सेफ्टी वगैरह वो सारी चीजें करते हैं सेलिब्रिटीज। और वो सब सिर्फ एक पर्सन की क्यूरियोसिटी है, बस जानना है, अपनी जिंदगी तो झंड है, दूसरे का जान ले, शायद थोड़ी दिन के लिए शांति मिल जाए, बस इतना ही है, मैं तो यही कहूंगी। लेकिन अगर उनकी फैमिली चाहे तो आप हाँ, बात कर सकती हैं। फैमिली चाहे हम बात कर सकते हैं। जैसे कुछ पीछे हमारे पास केस आए थे, मैंने शायद लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था कि केस आए थे, उनको ये जानना था कि जो मेरी मदर है उनको मुझे बात करनी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, मुझे गिल्ट है, ठीक है। बट मदर गुस्से में थी, बात ही नहीं करना चाहते थे। क्या पूरा केस बताइए।
हुआ ये था, हमारे पास एक केस आया उनकी जिसको कहते हैं ना कि कुछ मदर डॉटर का जो रिश्ता होता है हाँ, वो हाँ, बहुत खट्टा होता है। मतलब हाँ। आप ले लो कि सास बहू भी उसके सामने क्या हुँ, होंगी। तो उनका रिश्ता वैसे था, बट कहीं न कहीं उनको गिल्ट ये भी था कि अगर वो मुझे 4 बातें सुना रही हैं तो 2 मैंने भी सुनाई हैं। हुँ, तो जिस टाइम पे उनकी डेथ हुई तो उनको थोड़ा-सा वो हो गया कि एक्चुअली हुआ क्या है, हुँ, क्यों है, किस लिए है, कुछ तो इश्यू होगा। तो उनकी जो था उनकी मदर के साथ था इश्यू, ठीक है? जब उनकी डेथ हुई तो एक काइंड ऑफ उनका गिल्ट था कि हम मतलब मैंने भी उन्होंने 4 सुनाई तो मैंने भी 2 सुनाई हैं, है हुँ। गिल्ट, अब क्या करूँ मैं? फिर हुआ क्या? मदर की डेथ हो गई? मदर की डेथ हो गई, अच्छा। अब गिल्ट उनके अंदर था, तो फिर वो कहीं न किसी वे के थ्रू उनको एक जो हमारे पुराने क्लाइंट थे उनके थ्रू उनको कुछ पता लगा तो उन्होंने कनेक्ट किया। तो अब मदर से हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मदर कह रही है मुझे कनेक्ट करना ही नहीं है, आना ही नहीं है। मुझे बात करनी ही नहीं है। पहले तो वो थोड़ा बहुत फिर कनेक्ट कर रही थी, हुँ। जैसे ही उस पर्सन का नाम लिया मदर कहती मुझे बात ही नहीं करनी। ओह! मरने के बाद मैं भी इतना गुस्सा? मैं करना ही नहीं चाहती, वो कार्मिक था ना उनका। हाँ। क्योंकि जो जितना आज हुआ हो गया, हुँ, वो नेक्स्ट लाइफ में फिर उनके साथ टकरेंगे हुँ, और फिर वही कुछ होगा। क्योंकि जो कार्मिक जिसको कहते हैं ना एक कार्मिक बैगेज था, जो कार्मिक बॉटल थी, वो फिनिश ही हुँ, नहीं हुई थी, वो हुँ, बाकी थी। तो वो फिर कनेक्ट होंगे, कहते मुझे कुछ नहीं करना, मुझे उससे हुँ, बात ही नहीं करनी, उसको बोलो मुझे भूल जाए, जब दोबारा हुँ, मिलेंगे तब की तब देखेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ फैमिली मेंबर्स अगर चाहते हैं या उसे कनेक्ट किया जाए, वो कनेक्ट होती हैं और कई बार बोल देते हैं कि ठीक है अब तू मुझे भूल जा, जो तुझे हुँ, जानना था जान लिया, ज़्यादा है तो हमारी जो है वो बोल देती है कि या लड्डू का भोग लगा दो, खीर का भोग लगा दो, या तो तुम खा लेना, हुँ, डिपेंड करता है सोल टू सोल, या तो वो कहते हैं कि मेरा बच्चा खा ले, या फिर वो ये कह देती है कि मेरा बच्चा ना खा के जो है वो आप किसी ज़रूरतमंद को दे देना, बट एक बार मेरी फ़ोटो के आगे भोग लगा देना। तो वो हुँ, स्पिरिट टू स्पिरिट वेरी करती है कि उसको एक्चुअली चाहिए क्या? वो चाहती क्या है? क्योंकि हमें क्या है, हम ना कॉन्टिन्यूअसली जो चला जाता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, इमोशन कनेक्टेड है, कोई बात नहीं। हम कॉन्टिन्यूअसली जो है वो बात उसी पर्सन को याद करते रहते हैं कि हाय वो चला गया, हाय वो चला गया। तो कहीं न कहीं एक होता है ना कि आप उसको डिस्कनेक्ट होने ही नहीं दे रहे, क्योंकि हुँ, उसकी भी तो एक जर्नी है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि जिसकी डेथ हो गई है वो इमीडिएटली जो है वो नेक्स्ट बर्थ के उसमें साइकिल में चला जाए। क्या पता जिसकी डेथ हुई है उसके बाद उसकी जो है अभी उसने पिशाच योनि में या फिर भटकती हुई आत्मा जिसे कहते हैं उस योनि में अभी उसने घूमना है। ऐसे केस आए आपके पास कुछ ऐसे? ऐसे केसेस हमारे पास एक आया था। हुँ, क्या हुआ था, वो जो पर्सन था वो हमारे पास कनेक्ट हुआ था, हुँ, ठीक है? तो हाँ, कनेक्ट हो गया, बट वो सोल जो है जैसे ही हमारे पास कॉल आया उस साथ के साथ वो कनेक्ट हो गई, क्योंकि वो सोल कहीं न कहीं उस पर्सन को इंडिकेशन दे रही थी, उसके सपनों में आ रही थी वो सोल, तो हुँ, वो डरी पड़ी थी। अब वो था भी एक कह लो कि अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, हुँ, तो वो सोल डरी पड़ी थी। अब वो सोल उसको बचाना चाहती थी। हुँ। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये थी कि उसकी एक लिमिटेशन है, वो सपने कौन में थे? आके रिलेशन में कौन थे? एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप था। आपके पास जो आया वो कौन था? लेडी थी लेडी थी, और उसका जो एक्स्ट्रा मैरिटल जिस पर्सन के साथ था, ठीक है। वो उसके सपने में आ रहा था। तो आपके पास में आई। वो लेडी हमारे पास आई क्योंकि उस वही है ना, हुँ, जब लोग आते हैं या तो प्यार होता है, हुँ, या फिर एक डर होता है, या फिर गिल्ट होता है। अच्छा। तो तो फिर वो कनेक्ट करिए आपने? हाँ, उससे हमने कनेक्ट किया, सब कुछ है। अब वो इस स्टेज में थी कि हुँ, आप इसकी हेल्प करो, क्योंकि जिस टाइम पे मैं इसके साथ कनेक्ट हुआ था फिज़िकली, हुँ, उस फ़ेज़ में जो है मेरे ऊपर किसी ने की थी नेगेटिविटी। हुँ, नेगेटिविटी कह लो, आप ब्लैक मैजिक कह लो, सिंपल हुँ, वर्ड्स में नेगेटिविटी। तो अब वो उनके साथ फिज़िकली कनेक्ट हुई, हुँ, नेगेटिविटी ट्रांसफ़र हुई। हुँ, अब वो उसको बचाना चाहता था, बट वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि अभी उसकी जो है वो स्पिरिट की जर्नी थी, और वो जर्नी जो है एक कहते हैं ना कि जब हुँ, उसकी मौत हुई उसके 1-2 महीने तक के लिए उसकी वो जर्नी थी। नेक्स्ट उसने जो जाना था उसके कह लो कि एक चीज़ होती है ना, जो पीएलआर वगैरह हम जब करते हैं तो उसमें ये चीज़ होती है कि नेक्स्ट आपके कोई भी या तो कोई पर्सन आएगा, दूत कह लो, या वो आपके पूर्वजों के फेस में होंगे या कुछ होंगे। अब उसकी जो थी उसकी डेस्टिनी ये थी कि नेक्स्ट जो है वो दूसरे लेवल में जाएगा, अभी उसकी मुक्ति नहीं होनी है, नेक्स्ट वो आप कह लो कि पिशाच योनि है या वो वाली योनि है, उस योनि में आगे उसने जाना है। हुँ, तो अब उसके पास सिर्फ इतना ही टाइम था जिस टाइम फ्रेम में वो कनेक्ट कर सकता था,
उसके बाद वो कनेक्ट नहीं कर सकता था। तो उसको ये था, सपने दे रहा है, उसको सब कुछ दे रहा है कि भाई तू खुद को हील करवा ले। हम्म, तो क्योंकि या उस चीज़ का जिस जो मेरी कनेक्टिविटी जब हमारी हुई थी जिसके कारण तेरे को इशू हुआ है, तो उस चीज़ को हील करवा ले। बट वो चीज़ हो ही नहीं पा रही थी। एक लेडी जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट तो थी नहीं कि उसकी खुद की इनकम हो, पति से पैसे कैसे मांगे, क्या करे। हम्म, अब उससे हमने बात की, कनेक्ट किया, उसको सारी चीज़ें बता दी कि ये है, सॉल्यूशन है इसका हमारे पास, ठीक है, हम कर सकते हैं। बट वही है कि एक होता है एक्सचेंज, उसके बिना हम नहीं कर सकते। ये चीज़ तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पढ़ाना हो 1 सेकंड के लिए हम कहें कि ठीक है, कोर्स की फीस XYZ है, आज नहीं है, आपने 1000 कर दिए, बाकी है बाद में कर देना, कोई इश्यू नहीं है। हम्म, बट इस वाली चीज़ में हम नहीं कर सकते क्योंकि ये कहीं न कहीं कर्मा क्रिएट करता है। अगर मीडियमशिप का भी हमारे पास केस आता है तो हम कहते हैं कि आप पहले पेमेंट करो, हम उसके बिना कनेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जो ये होता है ना बार्टर सिस्टम, आप कह लो कि एक हाथ दे, एक हाथ ले, हम तभी कनेक्ट करेंगे। यूनिवर्स भी हमें तभी अलाउ करेगा। और अगर हम बिना यूनिवर्स की परमिशन के और हम बार्टर सिस्टम ना करें, तो वो एक हम अपना कर्मा ऐड करेंगे, दूसरा आज नहीं तो कल वो हमारी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा, जो कि हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। अब इतने भी भले हैं नहीं हम, अगर इतने भले होते तो इस दुनिया में ना होते। मैंने देखा है बहुत से हीलर बीमार रहते हैं खुद भी। वो जो बहुत से हीलर जो बीमार रहते हैं ना, प्रॉब्लम उस चीज़ में है, कई बार उनकी ग्राउंडिंग और प्रोटेक्शन सही नहीं होती है। जैसे मैंने आपको ऑटोमेट राइटिंग में भी कहा था कि हम पूरी प्रोटेक्शन और ग्राउंडिंग करते हैं। अगर आकाशिक में भी हम जाते हैं या हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले हम उनको ग्राउंडिंग और प्रोटेक्शन सिखाते हैं। बिना ग्राउंडिंग और बिना प्रोटेक्शन के नहीं करने देते। तभी तो कहते हैं कि बिना गुरु के ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो प्रोसेस पता नहीं है। तुम कुछ XYZ कर लोगे और फिर प्रॉब्लम होगी। मुझे हरलीन जी एक चीज़ बताइए, आपने जो बोला कि चलिए आप आत्मा से कनेक्ट करती हैं और जो आया है उनसे कुछ सवाल पूछने, वो पूछेगा और वो जवाब दे देगी। साइंस यहाँ पे ये सवाल उठाती है कि आप अपने मन से भी तो रिप्लाई कर सकती हैं। हम कैसे ये प्रूव करें या हम कैसे ये वेरीफाई कर पाएं कि उस व्यक्ति ने ही जवाब दिया? क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है। सारे बढ़िया होते हैं हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। जैसे मैंने ऐसे ही हमारे पास एक और केस आया था, हाँ। एक लेडी का। तो उनकी मदर थी, तो वो बात करना चाह रहे थे कि थोड़ा उनको हो रहा था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिस सिचुएशन में वो गए, उस टाइम पे हमारी फैमिली की जो है वो पोजीशन भी ठीक नहीं थी। बट जैसे ही उनकी डेथ हुई, वो लखनऊ साइड के थे, तो जैसे ही उनकी डेथ हुई उसके बाद हमारे घर की जो है पोजीशन कहीं न कहीं ठीक हो गई। तो कहीं न कहीं जो प्रॉब्लम थी, वो माँ ने अपने ऊपर लेके उस चीज़ को बैलेंस आउट किया था। तो उनकी मदर ने हमें ये बोला कि मेरी बेटी को ये बोलो कि मैं सिर्फ अभी अ, होली तक, या क्या बोला था, होली तक हूँ मैं यहाँ पे। होली तक या लोहड़ी तक उन्होंने ऐसा कुछ बोला था कि इतने टाइम फ्रेम में मैं हूँ यहाँ पे, तो इतने टाइम में तो मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रही हूँ जितनी कर सकती हूँ, बाकी वो तुम्हारे उस पे है। ठीक है। मुझे तो वो कहते कि हमने फिर उनसे पूछा कि आप चाहते क्या हो? कुछ अगर आपको चाहिए हमारे एंड से तो हमें बताओ। तो वो कहते कि ठीक है, आप सिर्फ़ इतना एक कर दीजिए कि मेरी बेटी को बोलो कि मुझे जलेबी और दूध का भोग लगा दें। हमने उसकी बेटी को बोल दिया, तो बेटी कहती ये तो मेरी माँ की फ़ेवरेट थी। अच्छा। तो अब वो हमें थोड़ी ना पता है कि उसकी अब 100 लोग हैं। जलेबी और दूध इतना भी कॉमन नहीं है कि हाँ भई सबको पसंद हो। ये भी तो हो सकता है कि उसको एलर्जी हो। हमें थोड़ी ना पता। उसने कहा हाँ आप मैम ये तो मेरी माँ की फेवरेट है। तो जो कनेक्ट करते हैं, जिन्होंने फील किया है, उनको पता है कि एक्चुअली ऐसी चीजें होती हैं। हाँ, यहाँ पे मुझे एक और किस्सा याद आ गया। मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था ये, तो उसमें भी जो गेस्ट थी हमारी, उन्होंने बताया था कि एक बार एक फैमिली थी, कोरोना में डेथ हो जाती है फादर की और सन की, और बेटी और माँ बचती है। अब उनको पता नहीं था कि ये कागज़ कहाँ रखे हैं, बैंक के लॉकर बुक, तो सब कुछ तो मिल जाता है लेकिन उनके घर के जो कागज़ थे, रजिस्ट्री, वो नहीं मिलती है। उस सिलसिले में वो उनसे कनेक्ट करती हैं और वहाँ से जो जवाब आता है कि मुरादाबाद जाओ और वहाँ पे हम जो हमारे फ्रेंड हैं उनके पास है। ये गेस्ट को भी नहीं पता था कि मुरादाबाद में कोई इनके फ्रेंड हो सकते हैं। अब सवाल ये आया कि उनकी डेथ को 1 महीना हो गया, अगर वो इतने खास फ्रेंड हैं जिनको आपने रजिस्ट्री दी हुई, तो कुछ काम से ही दी होगी रजिस्ट्री, पेपर दिए हैं आपने मकान के, तो वो आए क्यों नहीं मिलने?
वो वापस करने क्यों नहीं आए, आपकी डेथ में भी नहीं आए। तो ये माँ बेटी जब जाती हैं मुरादाबाद उनके घर में, तो देखती हैं कि वो पैरालाइज्ड हैं और 2 महीने से खटिया में लगे हुए हैं, और वो इशारा करके वो सामने बताते हैं कि वो अलमारी में है, और उनको वो रजिस्ट्री मिल जाती है। हाँ, ये चीज़ होती है, मैं वही कह रही हूँ ना, जिन्होंने फ़ील किया है उनको पता है। तभी मैंने आपको कहा कि या तो टेलीपैथी के थ्रू वो कुछ शब्द बोलते हैं, या वो आपको विज़न देंगे कि हुँ, ये चीज़ है, ये जगह है। कई बार होता है वो नहीं बता पाते, तो वो विज़न दे देते हैं, वो उस तरीके से आपको इंडिकेशन देते हैं। तो वही हम बोल रहे हैं ना, हम अपने मन से कितनी ही स्टोरी बना लेंगे, इतने भी हुँ। अच्छे स्टोरी टेलर नहीं है अब हम। कैसे बुलाती कैसे हो वैसे, मतलब क्या, जैसे जो हाँ, टीवी वो में दिखाते हैं मोमबत्तियाँ जला के नहीं, आत्मा हमारा बुलाते हैं? नहीं, हमारा ना एक्चुअली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कह हुँ, लीजिए, या यूनिवर्स की ब्लेसिंग है कि उन्होंने हमें चुना। तो जब कोई ऐसा केस आता है, तो 80 टू 90% क्या होता है, वो एनर्जी खुद ब खुद हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है, हमें बुलानी नहीं पड़ती। अच्छा। वो कनेक्ट हो जाती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। नहीं कुछ करते हो, मंत्र-वंत्र पढ़ते हो, कुछ कुछ तो वो करते होगे? हम जो है सिर्फ़ अपने जो हमारे गुरु कह लो आप, या जो हाँ, हमारी फैमिली है, मेरी तो देविक फैमिली है, उनको हाँ, एक बार बुला लेते हैं हाँ। कि अब आप जानो, आप रास्ता दिखाओ, हमारी तो हैसियत है नहीं, हुँ, तो आप जैसा-जैसा बोलोगे वैसा-वैसा करेंगे। अब हर एक स्पिरिट के लिए सेम तरीका नहीं होता। हुँ, कुछ तो जैसे मैंने कहा कि उनको लगता है हमारे दैविक परिवार को, वो साथ के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं। कई बार ये होता है कि हाँ, कुछ कैंडल जलानी पड़ती है या कुछ और XYZ रिचुअल होता है, बट इतना है कि सब कुछ पॉजिटिव होता है, तामसिक कुछ नहीं होता। अभी एक सीरीज़ आई थी गौरव तिवारी की, भय। तो उसमें मैं देख रहा था कि एक बोर्ड सा होता है और उसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, और वो उससे नाम पता चल जाता है कि कौन आया हुआ है। एक बार वो बुलाते गौरव तिवारी को हैं और कोई और आ जाता है। ऐसा होता है? तभी जब भी हम उनको बोलते हैं ना कि आपको आपके किसी एक्स फैमिली मेंबर के साथ कनेक्ट करना है, हुँ, तो हम उनसे पूछते हैं कि आप उनका पूरा नेम बताइए। उनका अगर आपको गोत्र पता है तो वो बता दीजिए, और एक डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। टाइम नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साथ में हम एक बार उनकी फ़ोटो मंगवाते हैं। तो उस बेसिस पे हम जो है वो कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे लोग हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक्चुअली एनर्जी का तो कोई फॉर्म और शेप होता नहीं है, कोई फेस होता नहीं है, एनर्जी तो हुँ। एनर्जी वही होती मैं है। पूछने वाला था, गोत्र से हाँ, आते हैं हाँ। क्या? नहीं, हम एक वो उसके लिए ले लेते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अच्छा, हमने पूरी वो डेट ले लिया, हमने उसका ये ले लिया कि जो-जो डिटेल आपके पास है, हाँ। आप देना चाहते हो कि ये इनकी हुँ, डेट ऑफ बर्थ है, जो डिटेल्स है, ताकि हमें भी पूरा यकीन हो कि हम बुला रहे हुँ, हैं हुँ, गौरव जी को और आ गए हैं धर्मेंद्र जी। हाँ, तो वो चीज़ हमें क्लियर हो। तो इसलिए हम वो चीज़ ले लेते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बोला कि कनेक्ट होने को तो जो बाय डिवाइन ग्रेस, वो खुद ही कनेक्ट हो जाते हैं 70 टू 80% पे, जैसे ही हमारे पास केस आता है। क्योंकि कई बार तो वो भी परेशान होते हैं ना कि परिवार वाले छोड़ ही नहीं रहे हैं। मेरे को जो हुँ, नेक्स्ट जर्नी में जाना है, मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो यहीं फँसा हुआ हूँ। बार-बार हर थोड़ी-थोड़ी देर बाद मेरे दरवाजे की घंटी बजा देते हैं, "हाँ जी, शर्मा जी, आप घर पे हो?" तो क्या कर मतलब, सिंपल सी बात है, आप पड़ोसी है आपका, आप कुछ कर रहे हो, आप आराम से बैठे हो, बार-बार आपके आके घंटी बजा रहा है, शर्मा जी आप घर पे हो? चाय पीने चलें? बाहर चलें? वो कह रहे हैं मुझे चैन चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मर गया हूँ अब मैं, छोड़ दो हाँ, मुझे। बट वो बुलाते रहते हैं, तो उस केस में उनको लगता है कि बेटर है कि अब ये बार-बार बुला रहे हैं, अब कहीं कोई ना कोई वो रास्ता तो वो चुनेंगे। हाँ, तो वो उसमें कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ जैसे मैंने आपको बोला कि कई बार इन जनरल भी ऑटोमेटिकली जो है कनेक्ट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट जगह जहाँ पे पॉडकास्ट करने गई थी, वहाँ एक मुझे फीलिंग हुई थी, तो ऑटो कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, बट हमें जो है वो एक बाउंड्री बनानी पड़ती है। हाँ, तभी बाउंड्री बनाने के लिए हम मेडिटेशन और वो सारी चीज़ें करते हैं। हुँ, और कुछ केसेस में हमें ना कई बार ये होता है कि हमने खुद को काम किया, हमने पूरी बाउंड्री बनाई है एंड एवरीथिंग, बट कई बार हम अपने साथ हुँ। हेडफ़ोन्स कैरी करते हैं। आपने भूत को देखा है कभी? भूत को अगर आप मुझे एग्ज़ैक्ट कहो, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे एक क्लाइंट थे, उन्होंने सीसीटीवी पे भेजा था। हुँ, वो ब्लैक स्पॉट की तरह जो है शो हो रहा था। अगर आप बोले तो मैं शेयर कर दूँगी आपके साथ वो वीडियो, हुँ, तो आप दिखा सकते हैं व्यूअर्स को। तो सबके डिफरेंट वे होते हैं। हुँ, कईयों को कई बार एक फ्रिक्शन ऑफ मिनट्स में ऐसे दिखता है कि कोई ब्लैकिश में एनर्जी खड़ी है हुँ, एंड वो है। कईयों को ऐसे दिखता है कि यहाँ विजन आते हैं।
कि यहाँ पे कुछ है, सेम स्पॉट है बट वहाँ पे विजन में जो है, जो विजन आ रहे हैं, कुछ जो दिख रहा है वहाँ कुछ ब्लैकिश सा है। तो वो डिपेंड करता है मीडियम टू मीडियम, उनकी एनर्जी का लेवल कैसा है, किस तरीके से उनकी कौन सी वाली जो एनर्जी है, कईयों को सुनाई देता है। अगर मैं आकाशिक की भी बात करूं, मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं, कईयों को दिखाई दे रहा होता है कि क्या चल रहा है, उनको सुनता नहीं है, उनको दिख रहा है कि क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, फिर उसको इंटरप्रिटेट करते हैं। कई बार होते हैं क्योंकि आकाशिक के जो मास्टर है ना, वो आर्कएंजल मेटाट्रॉन है। तो कई बार उनको लगता है कि जो आर्कएंजल मेटाट्रॉन है वो उनके कानों में आके कुछ बोल रहे हैं। कईयों को कुछ सिंपल दिखते हैं, कईयों को कुछ फील होता है। तो वो डिपेंड करता है कि पर्सन का कौन सा सेंस जो है वो बहुत एक्टिवेट है और उसके थ्रू उस पर्सन को उस एनर्जी के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। और कई बार होता है किसी के सारे सेंसेस ही बहुत स्ट्रांग होते हैं और वो हर फेस में उस पर्सन के साथ कनेक्ट कर सकता है या उस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकता है। अगेन डिपेंड कि यूनिवर्स क्या चाहता है, किस लेवल पे आपको किस एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहता है और वो आपको आपके थ्रू और कितनी लाइव्स को हील करना चाहता है। अच्छा, आप लोग जब बताती हैं कि आत्मा आती है, उससे बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आके आपके सामने बैठती होगी और फिर आप पूछते होंगे उससे, आमने सामने सवाल जवाब होते होंगे, ऐसा होता है? जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि चलो चाय पे चर्चा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कई जैसे मैंने आपको उस टाइम पे बताया था जब हम ऊपर बात कर रहे थे कि 3 लेवल होते हैं। एक होता है सिंपल लेवल है, आपके कानों में आवाज़ आएगी, कुछ सेंसेशन फील होगी कि बिल्कुल ये ऐसी होती है कहीं न कहीं आवाज़, जैसे आप कभी आप प्लेन पे या ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा-सा आपके कानों पे ऐसे फील होता है हल्का-सा प्रेशर सा, कोई वो ऐसी है, यानी कि वो नॉर्मल सी है। कई बार आपको हल्का सिर दर्द होगा, तो यानी कि वो मीडियम में है। गौरव तिवारी के पास में एक इंस्ट्रूमेंट भी था जिसमें वो बात भी कर लेता था भूतों से। हाँ, वो नहीं, जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट था ना, उसमें बेसिकली जो है वो येस और नो के क्वेश्चन पूछते थे। डिटेल में जो है ना, कहीं न कहीं वो नहीं बता पाते थे। जो गौरव जी थे, उन्होंने जो था एक गलती ये की कि सही उनके साथ कनेक्ट नहीं किया, बट जो एक कहते हैं ना कि एक पास्ट लाइफ से आप गिफ्ट लेके आए होते हैं। एक लेवल पे आके वो कनेक्ट होती है आपके साथ, तो उनके साथ वो गिफ्ट थी, तो वो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत इनकी इंडिकेशन समझ जाते थे। बाकी उनके इंस्ट्रूमेंट होते थे जिसके थ्रू वो येस और नो में सवाल या जवाब करते थे। अरे, वो तो एक न्यूज़ चैनल का मैं देख रहा था, वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे और कब्रिस्तान में जाते हैं और उसमें एक आत्मा उनको गॉड ब्लेस यू बोलती है। और वो मुझे याद है कि आज तक न्यूज़ चैनल का था और श्वेता सिंह थी रिकॉर्डिंग कर रही थी। श्वेता सिंह के साथ में था गौरव तिवारी और उसमें वो रिकॉर्ड हुआ गॉड ब्लेस यू बोलते हुए। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ ना, जैसे कुछ जैसे कब्रिस्तान हो गया, या आप ये ले लो पहाड़ी इलाका हो गया, या कहीं पे बहुत पुरानी जगह है, जैसे कोई किला वगैरह है, तो वहाँ एनर्जी की जो कह लो कि ये मेरा घर है, अब मेरे घर में तो मेरा राज चलेगा। अच्छा। अब मैं चाहूँ कि मेरे को उस लेवल पे कनेक्ट करना है या मैं वो चीज़ चाहता हूँ तो वो होगा। क्योंकि इसमें भी ना इसके भी जैसे आप बता रहे हैं जो पैरानॉर्मल की वो स्टडी करते हैं, वो करते हैं, उनके अलग-अलग जो है ना इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कई बार उनको फ्रीक्वेंसी एक स्पेसिफिक आती है, जब वो उस फ्रीक्वेंसी को ब्रेक करते हैं तो उनसे उन्हें वर्ड मिलते हैं, उनको आवाज़ सुनाई देती है। आपने शायद सुना होगा पुराने जब हमारे केबल टीवी वगैरह होते थे, तो जब केबल वगैरह नहीं आता था तो ब्लैक और व्हाइट डॉट की एकदम स्क्रीन हो जाती थी। तो उसमें भी ये कहते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी वैसी है कि उस फ्रीक्वेंसी में अगर आप थोड़ा-सा उसको कंटिन्यूस, आप थोड़ा-सा जैसे कहते हैं ना डांस कर रहे हो, नाच रहे हो, गोल-गोल सर्कल वगैरह कर रहे हो और आप उस फ्रीक्वेंसी को सुन रहे हो, तो वो सारे खेल तो फ्रीक्वेंसी का है। चाहे साउंड हो, चाहे एनर्जी हो, है तो एक फ्रीक्वेंसी, तो वो वहाँ पे ये कहा जाता है, जो कि सच है, कि आप कहीं न कहीं एक किसी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हो और आपको सँभालनी नहीं आती तो वो प्रॉब्लम है। आप तो मस्ती-मस्ती में करते हो तो वो प्रॉब्लम है। ऐसा भी कभी हुआ है कि कोई घर हो जहाँ पे आपको बुलाया गया हो? देखिए, जाते और तो हम नहीं हैं, मतलब ये होता है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दो या कुछ है, हम देख लेंगे, क्योंकि इतनी जो हमारी दैविक फैमिली है ना, उन्होंने ब्लेसिंग दी हुई है कि आप वीडियो हमें बना के दे दो, हम उस देख लेंगे कि कौन से कॉर्नर में कहाँ पे जो है वो कैसी एनर्जी है। कई बार क्या होता है, अगर पॉसिबल नहीं है, कहते हैं कि पर्सन मैं दूर हूँ, कहीं वहाँ कोई है भी नहीं, कुछ तो है, तो हम कहते हैं कि आपके पास आपके जो लेटेस्ट घर बना है, कोई बिल्डिंग है, उसका वो है आपके पास नक्शा है, नक्शा मांग लेते हैं
नक्शे के बाद हम अपनी जो हमारा प्रोसेस होता है वो प्रोसेस करते हैं, जो पेंडुलम होता है। पेंडुलम की हेल्प से हम जो है वहाँ की एनर्जी मैप आउट करते हैं। उसके बाद उस पर्सन को कहते हैं कि आप वहाँ पे जाके चेक करो, तो वो कहता है कि हाँ, ये स्पेसिफिक शॉट है, स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे मुझे एक्चुअली वो चीज़ फील होती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो चीज़ें डिफरेंट वे है, अब अवॉइड करते हैं। आपको पता है कि आजकल का माहौल ऐसा नहीं है कि आप बस ट्रैवल करो और चीज़ें हो जाएंगी, वो पॉसिबल नहीं है। तो मोस्टली अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा वो एक्सट्रीम वो है तो फिर हम लोग कहते हैं कि हाँ, अभी कुछ हो ही नहीं सकता है, एक्सट्रीम है, तो हम जाते हैं। तो वो भी 1% है, क्योंकि जाने की इतनी ज़रूरत होती नहीं है। हम उसी के थ्रू जो है चीज़ों को कर लेते हैं। हमारे अपने अपने तरीके होते हैं, या तो हम हमारे जो वेज हैं, जब आकाशिक है, आकाशिक के थ्रू भी वो चीज़ों के थ्रू हम देख सकते हैं, या एस्ट्रल ट्रैवल है, उसके थ्रू भी हम उस चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल में क्या करते हैं? एस्ट्रल ट्रैवल देखिए, कहीं न कहीं एस्ट्रल ट्रैवल में इस तरीके से होता है, एक गहरी निंद्रा कह लीजिए आप एस्ट्रल ट्रैवल को, कि आप एक गहरी निंद्रा में हैं, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट है। योग निद्रा कह करते सकते हैं। हैं, योग निद्रा आप कह सकते हैं कि आप एक पूरी गहरी नींद में हैं, पूरा उसमें अपनी पूरी तरह से है। आपको ये चीज़ फ़ील हो रही है कि मैं सोया हूँ, बाहर शोर हो रहा है, बट आपका सबकॉन्शियस लेवल पे आपका माइंड जो है वो पूरा अवेकन है, उसको चीज़ें दिख रही हैं। क्योंकि जो एस्ट्रल ट्रैवल होता है वो कहीं न कहीं जो है ना बीच में एक जगह होती है, तो मतलब वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, आप ये ले लो कि पूरा वास्ट स्पेस है, स्पेस की तरह ले लो, जैसे नासा स्पेस की देते हैं ना, कि बहुत बड़ा स्पेस है, अंत ही नहीं है जिसका, बट हल्की-हल्की एक वहाँ लाइट होती है, वहाँ पे कई बार स्पिरिट्स भी होती है। कई बार कई केसेस तो हमारे पास ऐसे आए हैं, हम कोशिश कर रहे थे, एक केस आया था हमारे पास कि मैं और जो मेरी फ्रेंड है, हम लोग करते हैं, तो केस आया हाँ, कि उसके पास है, चीज़ें छोड़ी हुई है। अब उसको हम, हमारे पास जो वेस है उसके थ्रू हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जा नहीं रही, अब क्या करें? 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, तो क्या हुआ, बैठे-बैठे जो है ना ऐसे लग रहा था कि नींद आ रही है। तो बैठे-बैठे आँखें बंद हो गई और एकदम से उस स्पेस में पहुँच गए। वहाँ पे देखा, जिस स्पिरिट्स को हम भगाने की कोशिश यहाँ से कर रहे हैं, वो तो एस्ट्रल में बैठी हैं, वो यहाँ से कैसे जाएँगी? तो उनको जो वहाँ पे हमें डिवाइन गाइडेंस मिली, उस गाइडेंस के थ्रू हमने जो है वो स्पिरिट्स को रिलीज़ किया। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हमारी ना औकात है, ना हम अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकते हैं। अगर डिवाइन कहेगा कि हाँ, करना है, तो हम करते हैं। एक एपिसोड मैंने किया था एस्ट्रल ट्रैवल के ऊपर, जिसमें वो बता रही थी कि एक गुरु अपनी शिष्या के साथ में रात में एस्ट्रल ट्रैवल करके रेप करता था रोज रात में। तो क्या ये पॉसिबल है? मैंने एक पास्ट लाइफ देखी थी, मेरा नाम नहीं लूँगी, एक क्लाइंट थे, उनकी पास्ट लाइफ देखी थी। तो वो अपनी कुछ बैक ऑफ द लाइफ में तांत्रिक थे। वो क्या करते थे, वो उनको जैसे होते हैं ना कि क्योंकि तंत्र भी अलग-अलग तरीके का होता है। सेक्सुअल तंत्र होता है, जब सेक्सुअल ड्राइव बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम उससे जल्दी-जल्दी हो जाएगा, तो अगर वो जो पर्सन कर रहा है उसकी जिसको कहते हैं ना कि हाथ से निकल गई, अब तो मुझे चाहिए चाहिए, तो इस तरीके से वो लेडीज़ को बुलाता था कि हाँ, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा एंड एवरीथिंग। उनको एक डीप स्लीप में चला जाता था एंड खुद भी वो एस्ट्रल उस पे जाता था एंड देन जो है असॉल्ट और सब कुछ करता था। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर आप रेप की बात कर रहे हैं तो भाई शरीर तो होना चाहिए ना उसके लिए, अगर आप संबंध बना रहे हैं तो ये कैसे पॉसिबल है? मुझे समझ में नहीं आता है। ज़रूरी नहीं है ना। अब कई बार अगर आपने कुछ मूवी, एक आई थिंक सो तब्बू की मूवी आई थी, शायद, मुझे नाम नहीं याद, बहुत पहले की है। तो वो किसी स्पिरिट के थ्रू कनेक्ट हो गए थे। तो जब वो रात को सोती थी, ठीक है, तो कुछ ना कुछ जो एक्टिविटीज़, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती थी और सुबह उनकी हालत ख़राब होती थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब वो उन्होंने उस बेसिस पे दिखाया, मूवी के बेस पे, कि हाँ, ये चीज़ सामने हो रही है, बट वो एस्ट्रल पे भी होती है। क्योंकि आपने सुना होगा, ये चीज़ बड़ी कॉमन होती है कि 3 बजे का टाइम जो है वो काफ़ी ऐसा होता है, ब्रह्म मुहूर्त कह लीजिए, एग्जैक्ट वर्ड नहीं मुझे याद आ रहा, कि 3 बजे का टाइम बड़ा वैसा होता है कि उस टाइम पे जितनी भी जो नेगेटिव करते हैं वो सारी करते हैं, वो एक्टिव में होती है, और वही टाइम होता है जब आपकी बॉडी एक डीप स्लीप में होती है।
और आपका जो एनर्जी है यहाँ से वहाँ एक उसमें वेंडर कर रही होती है। क्योंकि जो अपने सपने देखते हैं, कुछ तो सपने होते हैं कि आपके डेली बेसिस पे चीज़ें चल रही है और आप वो सबकॉन्शियस पे देख रहे हो कि हाय मेरे बॉस ने जो है मुझे फायर कर दिया, या फिर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई होगी, क्योंकि वो आपका चीज़ें चल रही थी और कॉन्टिन्यूसली वो आपको दिख रही हैं। बट एक चीज़ होती है, आपने डेजावू कई बार कहते हैं कि या डेजावू कहते हैं, या कई बार ये होता है कि यार मैंने ये चीज़ सपने में देखी थी, बिल्कुल वही होगी। तो वो कहीं न कहीं उस टाइम पे उनका एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा होता है, उनको पता नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली अगर ठीक तरीके से किया जाए तो प्रोसेस वो है, बट वो जिसको कहते हैं ना कि अचानक से चले गए, जैसे हम इसमें ये कहते हैं कि 2 नंबर और 7 नंबर एज़ पर न्यूमरोलॉजी उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। हम्म, ठीक है, वो नंबर ही ऐसे हैं कि इंट्यूशन बहुत बढ़िया है। बट ये तो नहीं है ना कि 5 और 8 वाले की इंट्यूशन नहीं होगी। हम्म, कुछ तो कार्मिक है पीछे से लेके आया है, जहाँ उसने वो चीज़ें कनेक्ट की होंगी और वो पर्सन कनेक्ट हुआ। तो वो सारा खेल है, क्योंकि यहाँ पे ना सारी चीज़ें आके कर्मा पे आ जाती हैं। कि पीछे हो सकता है किसी जो चीज़, मान लीजिए कोई पर्सन 20 साल का है, उसने सपने में कुछ देखा और वो चीज़ रिपीट हो गई, तो इट हम्म, मीन्स कहीं न कहीं उसके जो पास्ट की कुछ एनर्जी होगी या कुछ चीज़ होगी, वो ट्रिगर वो एक्टिवेट उस लाइफ स्पैन में हुआ और उसने एक एस्ट्रल ट्रैवल कर लिया, या लूसिड ड्रीम जिसे कहते हैं, वो चीज़ हो गई। वो काइंड ऑफ एस्ट्रल ट्रैवल ही है, नॉट एग्ज़ैक्टली बट येस। एक और कहानी तिवारी जी मुझे याद आ गई है, वो मैं आपको बताती हूँ। मैं और हम्म, मेरी फ्रेंड हम लोग ना ट्रैवल कर रहे थे। तो ये था कि ट्रैवल काफ़ी लंबा था, तो हम किसी फ्रेंड की जो थी वो मैरिज थी, तो उसके लिए जा रहे थे। तो थोड़ा थक गए थे, तो हमने कहा कि थोड़ा गाड़ी यहाँ रोकते हैं, खड़े हो जाते हैं, और जो है हम खड़े हो गए। तो एकदम से ना कुछ एक अजीब-सा सेंस हुआ। हम्म, तो उस टाइम पे जो मेरी फ्रेंड थी वो थोड़ा-सा ऑड सा बिहेव कर रही थी। मैंने कहा यार ये हुआ क्या है? हम्म, ये एकदम से मतलब अभी जिसको कहते हैं ना कि भली चंगी थी, कुछ नहीं था। ये हम्म, अब जब गाड़ी चलने लगी है, सब कुछ है, ये हुआ क्या है अचानक से? हम्म, ठीक है, तो अब कुछ हो रहा था। अब ये जो इंटेंसिटी थी ना, जैसे मैंने आपको बताया कि या कानों में आवाज़ आएगी, या सिर में दर्द होगा, या पेट में दर्द होगा, एक अलग ही चल रहा था। उस टाइम की वाइब्रेशन, जैसे पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही हो, कुछ हम्म, समझ में ही नहीं आ रहा था कि यार एक्चुअली ये हो क्या रहा है। एक ये भी लगता है पर्सन को, ये ट्रैवल कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो चीज़ हो। हम्म, नहीं, एकदम से ना जिसको कहते हैं कि थोड़ा-सा मैंने कहा कि माइट बी ट्रैवल है, थोड़ी एंग्ज़ायटी हो गई होगी। मैं 2 मिनट बैठ गई, मैं कहा मेडिटेटिव स्टेट में बैठते हैं, थोड़े बॉडी को काम डाउन करते हैं, एंड एकदम से डिवाइन ने वहाँ से हमें एस्ट्रल ट्रैवल करवा दिया। तो वहाँ हमने देखा काइंड ऑफ, आप ये कह लो कि जिसे हम पताल कहते हैं, या वो कुछ है, वैसा कुछ दिखा। यार ये क्या है? हम्म, मेरे सामने एक पर्सन था, बड़ा नॉर्मल सा, आप हैंडसम भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते कि बहुत बुरा दिखता था या आपको डर लग गया या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सुंदर। वो जा रहा है, अब मैं उसको पीछे से आवाज़ मार रही हूँ कि रुकिए, रुकिए, रुकिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप आए हो? कहते हाँ। मैं कहा अच्छा, कहाँ आए हो? कहते कि ये जो लड़की है तुम्हारी दोस्त है। मैं कहा हाँ। तो कहते मुझे इस पे क्रश आ गया, हम्म, मुझे पसंद आ गया। मैं कहा बट आप हो एक जिन की एनर्जी हो, एक हो डिवाइन बीइंग कह लीजिए, डिवाइन बीइंग सही वर्ड नहीं है, बट हाँ अगर उस कैटेगरी में कहें तो एक काइंड ऑफ आप डिवाइन बीइंग हो, आपकी एनर्जी हो है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, मेरा क्रश आ गया। तो थोड़ी देर बात हुई और एकदम से जिसको कहते हैं ना कि एक झटके के साथ मैं फिर बाहर आ गई, और वो जो लड़की है वो अजीब तरीके से हँस रही है। एक अलग सी उसमें से आप कह लो कि कुछ वाइब्रेशन आ रही है, कुछ स्मेल आ रही है, हम्म, हमें समझ नहीं आ रहा। हम्म, तो जैसे-तैसे हम फिर अपनी डेस्टिनी पे पहुँचे। हम्म, मैंने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ है। फिर हम्म, दोबारा जो है कनेक्ट करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। जा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वही है ना कि अगर टाइम आएगा या हम्म, यूनिवर्स को लगेगा कि हाँ ठीक है आप जा सकते हो, बात कर सकते हो, तो वो करने। अब हम वहाँ से वापस आ गए। उसकी लाइफ में जो थोड़ा एक आधा रिलेशनशिप था वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होना शुरू हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। 4 महीने के बाद उसके साथ शादी थी। कुछ सिचुएशन बड़ी वो हो गई। तो फिर मैंने जैसे बताया कि मैं और मेरी फ्रेंड है, हम करते हैं, तो हमने फिर से ट्राई किया। तो थैंक्स टू द डिवाइन हम लोग चले गए, हमने उनसे फिर से बात की। तो वो कहते कि भाई नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, हम्म, मुझे तो वो पसंद है। हमने कहा भाई ये तो गलत बात है ना, आप ऐसे मत करो। अगर कुछ और है, आपको कुछ चाहिए हमारे एंड से जो कि जेन्युइन हो, आपको कुछ हेल्प चाहिए तो बताइए।
नहीं छोड़ूंगा। तो फिर हमने जो है मेडिटेशन किया, हमने और सारी चीज़ें की, तो हमें जो गाइडेंस मिली हमने उस हिसाब से, उन्होंने हमें कुछ वो दिया था कि आपने ये रिचुअल फॉलो करना है और काइंड ऑफ उनसे सॉरी करनी है, या फिर कह लो कि आपने उनको मनाना है कि आप मान जाइए। हमने थोड़ा रिचुअल वगैरह फॉलो किया, तो उसको करते करते वो हमारा रिचुअल मोटा मोटा 2 से 3 हफ्ते तक चला था। हम्म। तब जाके उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अदरवाइज अगर थोड़ा टाइम और होता तो उसके रिश्ते की हो जाने थी, क्योंकि जब ये जैसे ये वाली एनर्जीज होती है, पिशाच की ले लीजिए, जिन की एनर्जी ले लीजिए, अगर वो कहीं पे किसी के साथ इस लेवल पे कनेक्ट हो गए तो उनकी जो वो लव लाइफ होती है वो कहीं जा नहीं पाती है। और ये एक्सपीरियंस बड़े वो होते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक और किस्सा बताती हूँ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जैसे हमारे यहाँ पे होता है घड़ विवाह, कह लीजिए घड़ विवाह करते हैं कि बच्चा मांगलिक है, घड़ विवाह कर लीजिए, या घड़ विवाह ही होता है एग्जैक्ट शब्द, क्या जिसमें होता है, मतलब पेड़ से शादी जो पेड़ कराते से हैं? शादी जो करवाते हैं। अच्छा। करवा दी भाई, पंडित जी भी सही थे। अब वो जो पेड़ था वो पिशाच का घर था। ओह, उस पेड़ में रहता था एक पिशाच हाँ, जिसकी वो नजर पड़ गई। अब उसकी तो उससे हो गई ना शादी। ओह, अच्छा, वो लड़की शादी, सर्टिफिकेट मिल गया। हाँ, क्या किया उसने? अब शादी हो गई। अब क्या है, लड़की का जो मांगलिक थी उसका जो उन्होंने करवाया था, वो करवाया इसलिए था कि भाई शादी जल्दी हो जाए। हाँ। मांगलिक है, मांगलिकों की हो, कहते हैं ना कि कई बार कहते हैं कि 28 के बाद हो जाएगा खत्म, कई बार होता है कि नहीं ये तो लॉन्ग टर्म चलेगा, अगर नॉन मांगलिक से इसकी शादी करनी है। तो अब रिश्ते ऐसे आ रहे थे, अच्छे आ रहे थे, बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि नॉन मांगलिक सारे आ रहे हैं, बट बेटी की शादी तो करनी है, क्या किया जाए, ले लो मजे। अब वही चीज है ना कि उन्होंने तो अच्छी इंटेंशन के साथ किया। अब आप सोचोगे कि यार ये वो तो मंदिर में था पेड़, तो फिर कैसे हो गया? मंदिर में था। अब हर मंदिर की एनर्जी जो है वो बालाजी जैसी नहीं होती है। उसका एक बाउंड्री होती है, उसका एक दायरा होता है कि ये इतना गोल सर्कल है, इसी स्पेस में एनर्जी रहेगी, इससे बाहर जो है वो उनका डेरा था। अब वो फंस गई। उस एनर्जी को हमने बड़ा कोशिश किया कि जाए जाए जाए। उसने कहा नहीं, हमने कहा अभी थोड़ी तो कर दो, बट हाँ अभी तक टचवुड जितनी भी मिली है वो उस लेवल पे नहीं गई कि भाई जिसको कहते हैं ना कि सेक्सुअली असॉल्ट करे या कुछ करे, वो उस लेवल पे नहीं गई। बट वो कहती मैं नहीं जाऊंगा। हमने कहा कुछ तो सोल्यूशन बता। उसको दिक्कत क्या हो रही थी? उसके शादी नहीं हो रही थी। पहले तो ऐसा आ रहा था कि रिश्ते आ रहे थे, नॉन मांगलिक आ रहे थे, बट उनको लगा कि हमें उतारा कर दिया, अब नॉन मांगलिक आएंगे तो भी चल जाएगा। देखो ये नॉर्मल चीज होती है कि भाई बात होते होते या तो लड़की को पसंद नहीं आया, लड़के को पसंद नहीं आया, टूट गया, वो एक नॉर्मल है। बट भाई 15 से 20 रिश्ते लगातार आ रहे हैं, टूट रहे हैं। अब वही मैं बोल रही हूँ ना, बाय द गॉड ग्रेस, या तो उसकी एनर्जी अच्छी थी या उसके कर्मा अच्छे थे कि कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं ना कि फिजिकल असॉल्ट या वो वाली चीज नहीं हुई। बट एक होता है ना कि मेरी चीज है, मेरा हक है। अब कैसे ना कर रहे हैं कुछ, और बहाने भी इतने अटपटे, इतने अजीब कि कोई सोच भी नहीं सकता। कई तो बहाने होते हैं ना कि हाँ ठीक है नॉर्मल है। अब कई बार बहाना ही आ जाता है, मेरे मामा जी नहीं मान रहे। मामा जी और तुम्हारे घर का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मेरी नानी नहीं मान रही, नानी का और उनका कोई रिश्ता नहीं। आपकी बेटी तो हमें समझ में ही नहीं आ रही है। एक मीटिंग हुई है लड़का और लड़की की, बात हुई है मुश्किल से 15 मिनट। 15 मिनट में लड़का और लड़की कितना की समझ लेंगे। लड़के को तो आपकी लड़की बस समझ में ही नहीं आ रही है, तो हम नहीं करेंगे। अब ये कोई बात हुई 15 मिनट में? लड़की तो अच्छी है, लड़की की माँ समझ में नहीं आ रही है। 15 मिनट में आपको मतलब लड़के ने ये कहा कि मुझे लड़की नहीं समझ में आई। तेरी बात कितनी मिनट हुई है? 10 मिनट? 15 मिनट? 15 मिनट में क्या समझ सकते हो? फिर आगे उन्होंने ऑफर किया कि कोई बात नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो हम जो है वो दोबारा रिकनेक्ट कर लेते हैं। एक बार बच्चे आपस में आधा घंटा 1 घंटा बात करें, 2 दिन 3 दिन कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। नहीं जी, अब ये कोई बात हुई रिश्ता तोड़ने की? या फिर कुछ ऐसा हो जाता था कि भाई हमने आपके साथ रिश्ता करने लगे, हमारी जो बीमार थे कोई एक्स पर्सन, उनकी डेथ हो गई है, अब तो हम ये नहीं कर सकते, हमारे पे सूतक लग गया 1 साल तो अब हम सोच ही नहीं रहे।
फिर आप आपके पास आए वो लोग? फिर हमारे पास आए, हमने बहुत उनको वो ट्राई किया कि भाई आप सुन लीजिए, कर लीजिए। कहते देख जाऊंगा तो नहीं मैं। आपने कनेक्ट किया उससे, पिशाच हाँ, से? हमने एनर्जी से साथ कनेक्ट किया। अच्छा, बात हुई आपकी? बात हुई, कहते वही, बट वो हुई मेडिटेटिव स्टेट में, काइंड ऑफ एन एस्ट्रल के बीच में। अच्छा। कहते हैं कि मैं तो नहीं जाऊंगा। हमने बताया कि पता चाहते क्या है, कोई सॉल्यूशन तो दीजिए। कहते नहीं, ये बंदी मेरी है, मैं तो नहीं जाऊंगा। कहता एक सॉल्यूशन है, बड़ी करने के बाद जो है, कहते हैं ना कि हाथ पैर जोड़ने के मिन्नतें बाद करने के बाद में कि हमें कहा कुछ तो दे दो भाई, ऐसा तो ना कुछ तो करो, रास्ता बताओ। कोई तो बता दो। हाँ। कहते हैं ठीक है, एक रास्ता है, हाँ। कोई ऐसा पर्सन उसको मिले जो मेरा साधक हो, जो उसका साधक हो। उसको जो है मैं अलाउ करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करता, भाड़ में जाओ। हमने कहा ये क्या बात हुई, मतलब कुछ तो सॉल्यूशन दो। कहता शर्त यही है मेरी। मतलब उसके बाद भी वो जुड़ा रहना चाहता होगा, जुड़ा रहना चाहता साधक के थ्रू कनेक्ट होगा। साधक के थ्रू कनेक्ट होऊंगा मैं। हाँ। अभी तक वो इतना शरीफ था कि उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि लड़की भी कह लो कि आप शरीफ थी कि उसका कोई, जिसको कहते हैं ना कि कई होते हैं कि चलो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या वो चीज़ है, वो उस लेवल की लड़की नहीं थी, उसका ऐसा कुछ था नहीं। अब वो इसलिए उसको उस लेवल पे परेशान नहीं कर रहे थे, उसको लगा था कि इसका कुछ है नहीं, शादियां मैं तोड़ता जा रहा हूँ, क्यों है, मेरी प्रॉपर्टी है। कहना गलत है, बट एक इंटेंशन है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी बंदी है, मैं क्यों छोड़ू। जैसे कि वो होते हैं ना टॉक्सिक गाइस की, मेरी बंदी है मैं क्यों छोड़ू। नहीं, है ही नहीं, कुछ नहीं। भाई हमने कहा अब तेरा साधक कहाँ से मिलेगा, ये तो बता दे। कहता सब्र रखो, जब सही वक्त आएगा मेरा साधक मिलेगा, मैं तब करवाऊंगा। तो अभी उसकी नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी। अभी जो है आने वाली जो अभी ये साल में आएंगे, एक्चुअली सही मुहूर्त शुरू होंगे, तब उसकी जो है वो शादी हो रही है। किससे हो रही है? अब आप समझ जाओ। साधक मिल गया? उसने बोला था मैं ढूंढ के दूंगा, हमने मिन्नतें की कि भैया करो। अब वो, क्योंकि वो ही है ना दिखने में। ये बात उसको आपने लड़की को बता दी, उसके परिवार वालों को बता दी? उसके परिवार वालों को हमने कंप्लीटली नहीं बताई, हमने कुछ चीज़ें जो है रखी, क्योंकि अगर हम उनको कंप्लीट बता देंगे डर जाएंगे। वो कैसे बता सकते हैं कंप्लीटली हम उनको ये चीज़। तो अब वो आपसे फिर कनेक्ट करेगा अगर उसको कुछ कहना होगा मैसेज के अगर थ्रू? उनको लगेगा कुछ कनेक्ट करने का तो वो कनेक्ट ज़रूर करेगा, बट अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी तक सब उसकी अच्छी चल रही है, तैयारियां सारी। आपकी भी उम्र ज़्यादा नहीं है, आपको डर नहीं लगता ये सब करने में? डर शुरू में बहुत लगता था। हाँ। जब तक हमने साधना नहीं की थी ना, बहुत डर लगता था। पर जैसे जैसे मैंने वही कहा ना कि एक परिवार जब है आपके साथ, परिवार किसकी के साधना साथ है। करी है आपने? ये तो नहीं बताऊंगी मैं आपको। साधना करी है, सिद्धि करी है? साधना कह लो आप, सिद्धि कह लो, वो आपकी चॉइस है। हाँ। उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बट हाँ इतना कहूंगी कि एक मेरे पास एक मेरी फैमिली है। हाँ, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो फैमिली कुछ बिगाड़ने ही नहीं देगी, किसी कीमत पे बिगड़ने नहीं देगी। जिसने हाँ। जो करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, वो फैमिली कुछ नहीं होने देगी। अच्छा, कभी कोई ऐसा केस आया है जो लेने के बाद तुम्हें लगा हो यार ये तो हरलीन गलत ले लिया, ये नहीं लेना था हमें? ऐसे केस हमारे पास एक आया था। वो केस क्या था कि उस पर्सन के ऊपर, जिसको कहते हैं ना कि पहाड़ी इलाकों में होता है कि देवता आ गए या हमारे पूर्वज आते हैं, तो वो एक केस ऐसा ही था। ठीक है, अब वो पर्सन ये कह रहा है कि मेरे ऊपर तो भाई देवता आ रहे हैं, हमें वो चीज़ दिखे ना कि देवता आ रहे हैं कि क्या आ रहे हैं। अब वो कनेक्टिविटी जो है बड़ी खतरनाक हो रही थी, क्योंकि जब जब हम कनेक्ट करते थे उस एनर्जी के साथ, हमारी पूरी बॉडी जो है वो ड्रेन आउट हो जाती थी। एनर्जी नहीं, कुछ करने का मन नहीं, जिसको कहते हैं ना 1000% लेजीनेस, कि भाई इतने लेजी समझ नहीं आ रहा कि एनर्जी नहीं है। तो हमें लगा कि शायद हो सकता है एग्जॉस्ट हो गए होंगे, बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसके कारण। तो ठीक है कोई बात नहीं। उस दिन हम कनेक्ट नहीं कर पाए। सेकंड टाइम हमने फिर ट्राई किया, फिर वही हाल। थर्ड टाइम हमने फिर ट्राई किया, फिर वही हाल। फिर मैं और मेरी फ्रेंड साथ में काम करते हैं, हमने कनेक्ट किया। मैंने कहा देख मेरे पास आया था, मैं ट्राई कर रही हूँ, कुछ तो गड़बड़ है, ये चीज़ हो रही है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरी एनर्जी पूरी ड्रेन हो रही है, मुझे लग रहा है कि मैंने जो है वो गलत जगह हाथ डाल दिया। पर मैंने कहा मेरी औकात नहीं है हाथ डलवाने की, डलवाया तो इन्होंने ही है। तो मैंने कहा यार हेल्प कर, मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रहा। तो उसने हेल्प की। कहते कि जो तेरे को लग रहा है ना कि वो बोल रहा है कि उसके पूर्वज आ रहे हैं या उसके पितर हैं, वो कुछ नहीं है।
उस बंदे के ऊपर जो है जहाँ पे वो रह रहे थे, वो घर उनका पुश्तैनी था, पुराना था। वहाँ उन्होंने कुछ तोड़ा ताड़ी की ठीक करने के चक्कर में। पहले कुछ एनर्जी जो है उन्होंने दबाई हुई थी 3 से 4, वो एनर्जीज बार बार आ रही हैं, और वह छलावा कह लीजिए, वो ऐसा छल दे रही हैं कि वो ऐसी एनर्जी है, और वो बहुत स्ट्रांग थी। और ये जो है कहीं ना कहीं एक अर्ली स्टेजेस थी हमारी, इसको कहते हैं कि जर्नी की अर्ली स्टेजेस थी। अब वो छलावा था, कैसे करें समझ नहीं आ रहा। हर बार जाते एनर्जी ड्रेन, समझ से बाहर, करे तो करे क्या। वो तो बस कह लो कि मेरी तौबा, सबकी तौबा, हमने जो उससे वो एनर्जी से छुटकारा दिलवाया उसको, और खुद को हाथ जोड़े कि भाई अगली बार से ऐसी गलती नहीं करनी। जो वो कह रहा है ना उसके और एनालाइज करेंगे, और डीपली जाएंगे, ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे कि अगर देव आ रहे हैं तो देव कौन से आ रहे हैं, ये पता करेंगे। तो तब से तो एक चीज़ जिसको कहते हैं ना कि गांठ बांध दी, कि अगर कोई आके ये कह रहा है कि भाई वो मेरी पत्नी है और उस पे किसी ने वशीकरण किया हुआ है, तो पहले हम सारी चीज़ों को देखेंगे, कहीं ये ना हो कि वो ही बॉयफ्रेंड हो और ऐसा करके जो है वो कुछ और गड़बड़ करने के दिमाग में उसके कीड़ा घूम रहा हो। आजकल करते हैं, कोई भी चला जाता है कि भाई ये लो पैसे, ये बंदी मेरा बुरा कर रही है, आप इसके ऊपर जो है छलावा छोड़ दो, जिन छोड़ दो, पिशाच छोड़ दो। वो छोड़ देते हैं, उनको लगता है पैसा मिल रहा है। ये तो देख लो कि वो जिसकी बात कर रही है एक्चुअल में ऐसा कुछ है भी, कि हवा में उसने गोली चढ़ाई है और आपको पैसा मिल रहा है, आपने कहा होल कर लो। होता है। हाँ, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी उनको बताया था। वो एमपी के मेरे क्लाइंट थे, तो हम मेरे साथ कनेक्ट होते रहते थे, डिस्कस करते थे। वो कहते हमारे यहाँ पे 500 रुपए, एक चिकन, एक दारू की बोतल, जिसका बर्बाद करना है कर देंगे। अच्छा, 500 रुपए दो, एक चिकन दो, एक दारू की बोतल दो, हो गया, हम कर देंगे। बोलो जिसके ऊपर उंगली रखो, किसको बर्बाद करना है, पैसे से करना है, प्यार से करना है, किसी को तुम्हें अपने प्यार में पागल करना है, बोलो हम कर देंगे। चलिए, काफी ज्ञानवर्धक, क्या बोलूं या ये बोलूं कि हाँ, ऐसी ऐसी चीजें बताई जो आज तक सुनी नहीं थी मैंने। कुछ नया ज्ञान प्राप्त हुआ आज आपसे। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी सुनने में इंटरेस्ट आया होगा। जो इनकी कहानियाँ थी हरलीन जी की, वो भी बड़े मज़ेदार और सस्पेंस से भरी हुई थी। पेड़ से शादी वाली कहानी भी आपकी सुपरहिट थी। और इस तरह के जो केसेस हैं, ये लोग हील करते हैं। ये कहना है इनका कि बहुत से तांत्रिक हैं, अघोरी हैं, वो साधना करते हैं, उनके पास जाने में लोग डरते हैं। कई बार फ्रॉड भी हो जाता है, फंस भी जाते हैं उनके साथ में। तो ये शुद्ध सात्विक तरीके से, हम तो सात्विक ही करते हैं, हम तामसिक की तरफ नहीं जाते। सात्विक से जब चीजें हो रही है तो तामसिक क्यों किया जाए। आप बताइए, आपको कैसा लगा पॉडकास्ट? अगर कुछ सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए, और हम हरलीन जी से उसके जवाब आप तक ज़रूर लेकर पहुंचा देंगे, ये मेरा वादा है। तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।